तो कमरे में देखा कि उसकी पत्नी और उसके पास में एक लड़का सोया हुआ। पता नहीं क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वहीं पर एक तलवार टंगी हुई थी, उस तलवार को निकाल दिया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री बैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए आप कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक 20 वर्ष का एक लड़का अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए और बहुत सारा पैसे कमाने के लिए मैं विदेश में जाकर के व्यापार करना चाहता हूँ। मैं दूसरे देश में जाकर के काम करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं बहुत सारा धन कमा करके लेकर के आऊँ। उसके पिता ने कहा कि बेटे अभी रुक जाओ, थोड़े समय बाद जाना। थोड़े समय बाद उसके पिता उसकी शादी करवा देते हैं। शादी हो जाती है। शादी के बाद साल भर निकल जाता है। उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। उसके बाद फिर उसने अपने पिता से कहा कि पापा, अब तो मुझे जाने दीजिए, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं दूसरे देश में जाकर कार्य करूं, व्यापार करूं, काम करूं और बहुत सारा पैसा कमा करके लाऊं, जिससे हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। उसके पापा ने कहा कि ठीक है, अब तुम जाना चाहते हो तो जाओ, कोई बात नहीं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इस तरह काम करने के लिए दूसरे देश में जाना चाहता हूं, तुम क्या चाहती हो? उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हो, बहुत सारा धन कमा करके पैसे वाले बनना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं आपके साथ में हूँ, आप जाइए, मेरी चिंता मत करना, मैं यहाँ खुशी से रहूंगी। पत्नी से विदा लेकर के वह लड़का व्यापार करने के लिए चला जाता है। दूसरे देश में जाकर के व्यापार करने लग जाता है। 17-18 साल तक व्यापार करता है। उसके बाद बहुत सारा पैसा कमा लेता है। फिर उसने सोचा कि अब मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। ऐसा सोच करके वह घर के लिए रवाना हो जाता है। जब वो आ रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। बड़ा सा तिलक निकाल रखा है, बहुत ही अच्छा, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही है और वो बाबा जी वहां पर बैठे हुए। उसने कहा कि ये बाबा जी क्या कर रहे हैं? सोचा कि कुछ दान दक्षिणा दे करके जाऊं तो मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। इस तरह सोच करके उन बाबा जी के पास में गया, उन्हें कुछ दान देने लगा। तब उन बाबा जी ने कहा कि बेटे रुको, मैं ऐसे तुमसे पैसे नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर एक ज्ञान की बात बेचने के लिए बैठा हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मेरी ज्ञान की बात खरीद करके मुझे पैसे दे सकते हो, अन्यथा तुम यहाँ से जाओ, मुझे कोई फ्री में दान नहीं चाहिए, मैं फ्री का नहीं खाता हूँ। उस लड़के ने कहा कि अजीब आदमी है, मैं पैसे देना चाहता हूँ, ले नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं कि ज्ञान की बात बेच रहा हूँ। उसने कहा ठीक है बाबा जी, बताइए आपकी ज्ञान की बात क्या है और कितने पैसे आप लोगे? तब उन बाबा जी ने कहा कि बेटे, मैं 1 लाख रुपए लूंगा और एक ज्ञान की बात बताऊंगा, ये बहुत ही काम की होने वाली है, जिंदगी में तुम्हारे हमेशा काम आएगी। उसने कहा ठीक है बाबा जी, मैं आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया था, बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया उसने। बाबा जी ने कहा ठीक है। बाबा जी ने कहा कि एक ज्ञान की बात है, वह यह है कि हमेशा जिंदगी में कोई भी काम करने के पहले 2 मिनट सोच लेना, उसके बाद ही वो कार्य करना, उसके बाद ही फैसला करना। ये ज्ञान की बात है, इसके मुझे 1 लाख रुपए दे दो। उसने कहा ठीक है बाबा जी, हैं बूढ़े हैं, इनके काम आएंगे पैसे। ऐसा सोच करके उसने 1 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद में रवाना हो गया, घर पर आया। घर पर आकर के उसने देखा तो घर में कोई नजर नहीं आ रहा था। कमरे में पहुंचा तो कमरे में देखा कि उसकी पत्नी और उसके पास में एक लड़का सोया हुआ है। दोनों आपस में पास में सोए हुए हैं। यह देख करके उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मैं वहां दिन रात काम करके मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ और यहाँ पर ये ऐसी हरकतें कर रही है, मेरे ना होते हुए इसने इस तरह से ये कार्य किए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वहीं पर एक तलवार टंगी हुई थी, उस तलवार को निकाल लिया और अपनी पत्नी को मारने ही वाला था कि उसको वो बात याद आ गई, क्योंकि 1 लाख रुपए दिए थे तो उसके दिमाग में वो बात थी। उसने वो बात याद आ गई कि कोई भी कार्य करने के पहले 2 मिनट सोच लेना। तो वह रुक जाता है, अपने हाथ को तलवार के साथ में उस हाथ को पीछे कर लेता है। जब पीछे किया तो दीवार पर वो तलवार टकरा जाती है, आवाज होती है, उसकी पत्नी उठ जाती है। उसकी पत्नी ने देखा कि मेरे पतिदेव आ गए हैं, बड़ी खुश हुई और कहा स्वामी आप आ गए, कितना समय आपने निकाल लिया, मैं बड़ी परेशानी से मैंने ये समय काटा है, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह कह करके वो चरणों में झुक करके प्रणाम किया और कहा कि बेटा आओ, तुम भी अपने पापा को प्रणाम करो, तुम्हारे पिता की शक्ल देखो, क्योंकि तुमने शक्ल नहीं देखी थी। वो लड़का उठ करके आता है, आकर के अपने पिता के चरणों में झुकता है
तो उसने एक पगड़ी बांध रखी थी, वो पगड़ी खुल जाती है और लंबे लंबे बाल उसके निकल जाते हैं। उस लड़के ने पूछा कि ये कौन है? तब उसकी पत्नी ने कहा कि ये आप ही की लड़की है, आपकी बेटी है। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पाला पोसा और बड़ा किया। आप 18 वर्ष के बाद में आए, आज पहली बार इसने अपने पिता की शक्ल देखी। यह देख करके वो लड़का बड़ा ही खुश हुआ और उससे समझ में आया कि अगर मैं वो 1 लाख रुपए दे करके वो 1 लाख रुपए की बात अगर नहीं लेता उस बाबा से, तो आज मेरी पत्नी मेरे सामने नहीं होती, मैं इसको मार चुका होता। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी सीख दे करके जाती है हमें कि जीवन में कभी भी कोई भी कार्य करने के पहले 2 मिनट हमें सोच लेना जरूरी है, क्योंकि हम हड़बड़ाहट में आकर के कुछ भी निर्णय लेते हैं। कुछ भी निर्णय लेकर के हम उस कार्य को करने लग जाते हैं, उसमें हो सकता है कि हमारा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमेशा कोई भी कार्य करने के पहले 2 मिनट अवश्य सोच लेना चाहिए। यही यह कहानी हमें सिखाती है। तो मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।